तो भगवान ने क्या किया? पुरुषार्थ है, निरंतर पुरुषार्थ रहना पड़ेगा। ये तो निश्चित है कि भगवान आत्मा है, लेकिन जिस प्रकार दूध में घी की सत्ता छिपी हुई है, लेकिन दूध से घी का स्वाद नहीं आता, जिस विधि से दूध से घी बनाया जाता है, उसी प्रकार पुरुषार्थरत रहकर हम अपने उस शुद्ध जो हमारी शुद्ध सत्ता विराजमान है उसको जागृत करें, पुरुषार्थ निरंतर स्वाध्याय करें, समायिक करें और सत्ता को जानकर सत्ता के अनुरूप तद्रूप पुरुषार्थ करें तो हम भगवान बनेंगे। यदि ये सत्य संयम के हृदय में बीज न बोते, यूं ही संसार सागर में सभी खाते रहे गोते। न पावन आत्मा होती न सच्चे मंत्र ही होते, न पावन आत्मा होती न सच्चे मंत्र ही होते। कभी कभी की धरा जल जाती यदि ये संत ना होते, कभी की धरा जल जाती यदि ये ग्रंथ ना होते, कभी की धरा जल जाती यदि ये मंच ना होते। गायक पे नजर रखना, गेयों में नहीं फंसना, आत्म के उजेले में सम्यक दर्शन करना। भैया इस भाव की सबसे बहुमूल्य तो सब लोग इतने बढ़िया दुआ क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के लिए ही भाव मिला है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं किया और हमारा ये आखिरी भाव हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे। लीजिए अब अगले क्रम में हमारे दमोह जिला की शान धर्मनगरी पथरिया की गौरव हमारी बाल मिर्चाणी सुषमा दीदी से मैं अनुरोध करता हूँ, अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी उपासकों को लाभान्वित करें। श्रद्धे सुषमा दीदी। सभी लोग हाथ जोड़ लें, मंत्र स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम विंध्यस्थाने नमस्कृतम श्रीहरिहन्ति सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, शुद्धात्म देवी की, सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। परम आराध्य माँ जिनवाणी जिन्हें परमात्मा की अविरल शुद्ध देशना आचार्य भगवंतों ने इन ग्रंथों में दी है। आचार्य तारण स्वामी ने हम सभी के लिए वही मार्ग दिया है जिस मार्ग पर जिनेन्द्र परमात्मा चले और वो स्वयं चले। आज यहाँ पर ललितपुर नगरी में त्रिदिवसीय मेला, इस मेले को हम और नाम क्यों नहीं देते, रत्नात्रय ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मोक्ष के मार्ग की बात है, यहाँ संसार के मार्ग की बात नहीं है, इसीलिए यहाँ रत्नात्रय से ही संबोधन किया जाता है। हम सभी यहाँ आए हैं, अपने अंदर कोई ना कोई लक्ष्य लेके आए होंगे, पर लक्ष्य क्या है?
यहाँ तो मोक्ष का मार्ग का रास्ता दिखाया जा रहा है, मोक्ष मार्ग दिखाया जा रहा है, लेकिन हम क्या लक्ष्य लेके आए, हमारी दृष्टि में क्या है, वास्तव में इतना सब किसके लिए हो रहा, ये भीड़ क्यों आई, ये त्यागी क्यों आए, विद्वान क्यों आए, पंडित क्यों आए, आखिर किस लिए आए। यदि हमें सांसारिक कोई कामना है तो हमें हर कहीं मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ये रत्नत्रय मेला है, वेदी प्रतिष्ठा का मंगल महोत्सव है। इस मंगल महोत्सव में हमें वो मंगलाचरण करना है, वो मंगलाचरण करना है जिसके बाद हमारे जीवन में कभी कोई अमंगल ना हो। और वो मंगल जिस समय होगा, जिस समय वो मंगलाचरण होगा, उस समय हमारा वो धन्य घड़ी होगी, वो धन्य दिवस होगा और वो धन्य ये कार्यक्रम होगा। क्या जीवन में दृष्टि का परिवर्तन हो जाना, संसार की दृष्टि तो अनादिकाल से है, लेकिन अब यहाँ दृष्टि का परिवर्तन का मतलब क्या है। आचार्यों ने कहा है कि जिस तरफ दृष्टा उस तरफ पिट्ठा, और जिस तरफ पिट्ठा उस तरफ दृष्टा, यही है मोक्ष मार्ग का चिट्ठा। अर्थात अनादिकाल से हमारी दृष्टि कह लो, हमारी दृष्टि संसार की ओर है, संसार शरीर भोगों की ओर है। तो अब यहाँ जो मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि अनादिकाल से जो दृष्टि हमारी प्राणमुखी हो रही है, संसार की तरफ हो रही, विषय भोगों की तरफ हो रही है, वो दृष्टि कैसी हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, सुदृष्टि हो जाए। और जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई, जिसकी दृष्टि सुदृष्टि हो गई, जिसे सम्यक दर्शन हो गया, जिसकी दृष्टि सही हो गई, बताओ उसकी चर्या कैसी होती होगी। जिसकी दृष्टि सही हो गई है, जिसने अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लिया है, तो अनुभव में जिसका अपना आत्मस्वरूप आ जाता है, वो कैसा हो जाता है। जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहाए, रस नीरस हो जाए तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भाए। जब निज आत्म अनुभव आवे, और कैसा है अनुभव जिसे हो जाता है, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव हुआ क्या, जिस दिन ये आत्मा का अनुभव हो गया, समझ लेना उसी समय हमारी दृष्टि का परिवर्तन हुआ और दृष्टि स्वभाव की ओर चली गई। वहीं से हमारा ये मंगलाचरण प्रारंभ हो गया। कौन सा मंगलाचरण हो गया, मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ है। जिस समय ये मंगलाचरण होगा उस समय से प्रारंभ होगी। उसके पहले हमारा सदाचार हो सकता है, बाहर का विवेक हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती है। तो जिनकी दृष्टि सही है, जिनकी दृष्टि सुदृष्टि हो गई है, सम्यक दृष्टि हो गई है, तो उसका भाव कैसा होगा। फिर उसके जीवन में इस तरह की भावनाएं होगी, द्वेष की भावना होगी, राग की भावना होगी, उसके जीवन में वीतरागता की भावना रहती है और वीतरागता के मार्ग में ही वह चलना चाहता है। और इस सारे प्रोग्राम का लक्ष्य ही वही है कि हमें वीतरागता को प्राप्त प्रकट करना है। राग का रंग का कार्यक्रम तुम खूब कर लेते हैं। ये राग रंग के कार्यक्रम करके यदि हमारे अंतरंग में कोमलता है, सरलता है, जीवों के प्रति करुणा है, तो वो भी पुण्य का कार्य करेगा। और यहाँ आकर के भी यदि हमने कसायों के गट्ठे बांधे तो यहाँ आना भी हमारा बेकार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की अभिप्राय क्या है, हमारे अंदर का भाव क्या है। क्या भाव हमारे अंदर छिपा रहता है। यदि कोई कार्य करता है, आप उससे प्रश्न पूछो, आप पारसनाथ को क्यों पूजते हो, तो
जो क्यों का प्रश्न खड़ा होगा उसका उत्तर आएगा कि संकट चले जाएंगे। तो क्या इसीलिए हम पार्श्वनाथ को पूजते हैं? संकट, कौन सा संकट? हम तो कह रहे हैं हमारे संसार के संकट चले जाएं, दुख मिट जाए, बाहर के अनुकूलताएं मिल जाए, प्रतिकूलताएं चली जाएं, इसके लिए हम पार्श्वनाथ भगवान को स्मरण करते हैं। जबकि वो क्या कह रहे हैं? हाँ, संकट दूर, कौन सा? जन्म मरण के संकट को दूर करने के लिए यदि हम याद करते हैं, जिस पथ पर वो चले हैं उस पथ पर हम चलने के भाव से यदि आराधन करते हैं, उनका गुणों का स्मरण करते हैं, तो वास्तव में हमारा पार्श्वनाथ की भक्ति करना भी सफल है। लेकिन हम किसी और उद्देश्य से पूजते हैं तो ये हमारा पुण्य का बंध भी नहीं है। यहाँ यदि हम कसाय पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां तो असाता वेदनी का आश्रय हो रहा है, निरंतर आश्रय हो रहा है। अब अपने अंदर लगा लो कि हमारे अंदर क्या भाव चल रहा है। किसी को नीचे दिखाने की भावना है, किसी का अपमान करने की भावना है, किसी को कोई और अभिप्राय है। तो ये सारे अंतरंग में, अपने अंतरंग में वो अभिप्राय बैठा है और वो वासना जो काम कर रही है उसका हमें फल लगता है। फिर हमारी जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है, जिसके भाव अच्छे हो गए हैं, तो फिर उसके लिए भेद दिखाई देगा। जगत के प्रत्येक जीव को वो भगवान आत्मा देखेगा, भले वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि जिसने अपने अंतर की आत्मा को जान लिया है वो जगत की सारी आत्माओं को भी उसी रूप देखता है। उसमें जाति कुल संप्रदाय का कोई भी भेद नहीं है। जितने भी जीव बैठे हैं वो सब आत्मा हैं। और इसीलिए आचार्य तारण स्वामी ने सूत्र दिया, संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि तू स्वयं भगवान है। जगत के जितने भी जीव हैं वे सब भगवान है, लेकिन भगवान है तो, लेकिन उसे भगवान को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ जरूरी है। पुरुषार्थहीन होकर के नहीं बैठना। दुनिया के काम में हम पुरुषार्थ करते हैं और यहाँ कहते हैं जब जो होना होगा तब होगा, तो पुरुषार्थ भी होगा और कार्य भी होगा। तो जिनकी दृष्टि सही हो गई है, जिसके भाव सही हो गए हैं, उनका भाव अभिप्राय क्या है वो सही हो गया है, तो अब उनकी क्रिया भी कैसी होगी? क्रिया कैसी होगी? अनर्गल प्रवृत्ति करेगा, अभक्ष को खाएगा, वार्तालाप करेगा, विकथा करेगा, क्या करेगा? यदि उसकी दृष्टि सही हो गई है, भाव सही हो गए हैं, भाव निर्मल हो गए हैं, तो कह रहे हैं क्रिया भी उनकी विवेक पूर्वक होगी। रात्रि में देख कर चलेगा, जीव का घात ना हो जाए, मेरे निमित्त से किसी को चोट ना लग जाए, कोई दुखी ना हो जाए, ऐसी उसकी क्रिया हो जाएगी और विवेक से काम करेगा। हर काम विवेक पूर्वक आदर्श व्यक्तित्व होगा और ये बाहर के कार्यक्रम भी तभी सफल होंगे जब हमारा आदर्शमयी ये कार्यक्रम संपन्न होगा और लोग उससे शिक्षा लें कि वास्तव में ऐसा कार्यक्रम ही हमारे लिए एक आदर्श कार्यक्रम है, एक आदर्श वेदी प्रतिष्ठा है। हम दुनिया की वेदी प्रतिष्ठाएं करते हैं, लेकिन जहां सब तरफ से विवेक रखा जाता है, हिंसा ना हो, जिनवाणी का अवर्णवाद ना हो, देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद ना हो, किसी तरह से हमारी चूक ना हो जाए, जिनवाणी की प्रभावना में कहीं अप्रभावना निमित्त ना बन जाए। और ये सारा कार्य यहाँ ललितपुर नगर में संपन्न हो रहा है। वास्तव में बहुत हमने वेदी प्रतिष्ठाएं देखी, लेकिन यहाँ की वेदी प्रतिष्ठा एक आदर्श वेदी प्रतिष्ठा है, जहां सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। व्यवहार निश्चय शाश्वतम, व्यवहार में भी और निश्चय में भी जो निश्चय की बात करता है, आत्मा से अनभिज्ञ है, तो भी उसका काम बनने वाला नहीं है। जो व्यवहार से चल रहा है और आत्मा से अनभिज्ञ है, तो भी उसका काम बनने वाला नहीं है। काम तो तभी बनेगा जब मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण हो जाएगा, तब काम बनेगा। अपने जीवन में देख लें कि हमारा ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें हमारा लक्ष्य क्या है, इसमें हमारा ध्येय क्या है, उसमें हमारा
अभिप्राय क्या है, और अभिप्राय यदि हमारा सही है तो कार्य हमारे सफल होंगे, और सफल ही नहीं होंगे हमारे मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण भी प्रारंभ होगा, और प्रारंभ ही नहीं होगा एक दिन अपनी मंजिल तक हम पहुंचेंगे। यह आज मंगल महोत्सव का द्वितीय दिवस सम्यक ज्ञान की आराधना, और जब ऐसी आराधना होती है तो संयम और महाव्रतों से हम संपन्न होते हैं, तो हमारा जीवन एक आदर्श जीवन हो जाता है, और फिर वो आदर्श ज्ञानी जन अपनाते हैं, और उसको अपनाने से अपना काम सफल होता है और मुक्ति सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमारे जीवन में हमारा अभिप्राय क्या है? टाइम हो गया। तो जो यहाँ से अपन ने चर्चा की है, हम और आप सबके लिए है। हमारा जीवन आदर्शमय बने तो हमारा कार्य सफल है, और हमारे लिए इस संसार की जो दुख है, जो भव भ्रमण की यात्रा है, वो उससे हमें विराम मिलेगा और हम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और संसार से छूटना है तो अंदर में एक चीज बैठा ले, झूठे इस संसार में क्यों ढूंढे रे सहारा, हो सहारा तेरे भीतर ही तेरे सागर का, तेरे भीतर है किनारा, हो किनारा तेरे सागर का, तेरे भीतर है किनारा, हो किनारा। अपने अंदर में ही अपने किनारे को देखें और अपने आत्मा का कल्याण करें, भव का अभाव कर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय हो। गुजरने को गुजर जाती ये उम्र सादगानी में, गुजरने को ये गुजर जाती ये उम्र सादगानी में, ये अवसर कम मिला करते हमें इस जिंदगानी में। कौन से अवसर? प्रतिष्ठा के नहीं, तत्व को सुनने के अवसर, इन साधुओं की संगति का अवसर। ये अवसर कम मिला करते हमें इस जिंदगानी में। मनुष्य भाव साधना के हित मिला दुर्लभ समझ लेना, मनुष्य तन साधना के हित मिला दुर्लभ समझ लेना। ये अवसर चूक गए, ये अवसर चूक गए तो सारा जीवन गया पानी में। ये अवसर चूक गए तो सारा जीवन गया पानी में। नार की निर्णय नहीं कर सकता, स्वर्ग का देव इंद्र भी संयम धारण नहीं कर सकता, और त्रिंच साधु नहीं बन सकता। लेकिन मनुष्य संयम धारण कर सकता है, निर्णय कर सकता है, साधु बन सकता है, और 14 गुण स्थानों के माध्यम से उस सिद्ध पद को पा सकता है। ऐसी पात्रता तेरे अंदर विराजमान है। यदि तू पात्रता की पहचान करे तो संयोगों से, तो तेरा काम बनेगा। अब इसके बाद